Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today topic is minerals. First of all, we define it. Minerals are inorganic element. Inorganic element are those element which are except carbon. कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहते हैं. डेट ओरिजिनेट इन अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी. सच एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे जिस्म में नहीं बनते बल्कि ज़मीन में उनका बनते हैं, उनके आगाज़ होता है, इब्तदा होती है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? मिनरल्स कह देते हैं. नेक्स्ट हम इनका रोल डिस्कस करते हैं. दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ. इंसानी सेहत को और हमारी बॉडी में हमारे जो पहले हमने डिस्कस किए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, उनके अलावा इनका भी बहुत बड़ा अहम किरदार है. हम इनके किरदार को झुठला नहीं सकते. नेक्स्ट सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स एंड वाटर आर इनडायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड. तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमें ज़री बात है, हम जो खाना है हमारा वो हमें फोटोसिंथेसिस जो पौधे करते हैं हम उन्हीं से लेते हैं, तो हमें प्लांट से मिल जाते हैं. वाटर से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं जो ज़मीन से हम पानी ले पीते हैं, और इसके अलावा कुछ हमें एनिमल फूड के ज़रिए भी मिनरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. टू कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है मिनरल्स को. मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम आर मोर पर डे. नाउ मिलीग्राम को अगर हम देखें तो इट इज़ द 10⁻³ इज इक्वल टू 1/1000. 1,000वां हिस्सा जो है वो ग्राम का. तो 100 मिलीग्राम या उससे भी ज़्यादा एक दिन में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं मेजर मिनरल. मेजर वर्ड जो है उसका मतलब ही ये है कि बड़ी अमाउंट में जिसकी ज़रूरत है. और अगर हम नीचे देख लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास एग्जांपल है मेजर मिनरल की. सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस. तो ये आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन को राइट करना है तो उसमें आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेस मिनरल. ट्रेस मीन बहुत कम, थोड़ी अमाउंट में जिसकी ज़रूरत हो, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है. ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे. जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसमें एक जो वर्ड होता है उसको पिक कर लेते हैं. लाइक इसमें वर्ड है 100 मिलीग्राम, तो जब मेजर का वर्ड आएगा तो मोर देन 100, एंड जब ट्रेस का वर्ड आएगा तो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे. और इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स हैं आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन. नेक्स्ट स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द on nutritional label of a packaged food the word calorie is equal to kilocalorie. इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई खाने वाली चीज़ लाइक लेज़ खा रहे हैं या कोई भी हम मतलब कि परचेज़ करते हैं, रैपर पर जो वर्ड उसके ऊपर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ दी होती हैं, कितने कैलोरीज इसमें एनर्जी है, तो उस कैलोरी का मतलब होता है किलो कैलोरी. तो अब किलो का क्या है? किलो का मीन होता है 10⁻³ एंड इट्स मीन 1000, यानी 1000 कैलोरीज जो हैं वो उसमें एक कैलोरी का मतलब होगा कि उसमें 1000 कैलोरीज नॉर्मल हैं. ठीक हो गया जी. अब आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं इसमें. डिफाइन मिनरल्स, राइट देयर रोल. उसके बाद राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स. गिव एग्जांपल्स जो हमने नीचे टेबल में देखी हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय किलो कैलोरीज. किलो कैलोरीज का मतलब मैंने आपको भी बता दिया, 10⁻³ Next we will discuss about the important roles of our major and trace minerals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बनाया है कि आप पहले ये देख लें कि कुछ जो मिनरल्स हैं, यानी इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आ सकते हैं. तो कुछ मिनरल्स जो हैं उनका आप सेम फंक्शन है. लाइक सोडियम और पोटाशियम का जो फंक्शन है वो सेम है. कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का भी जो फंक्शन है वो सेम है. और इसके बाद ये जो ट्रेस हैं उनमें जिंक और क्रोमियम का फंक्शन सेम है. यानी कि अगर आप ये अपने माइंड में स्केच बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक का फंक्शन जब आप याद कर लेंगे तो दूसरे का फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आपके आ जाएगा, और इससे चीज़ें आपको जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी रहेगी और यह टेबल याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि सोडियम और पोटाशियम का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो हम देखते हैं कि क्या ये करते हैं
सोडियम और पोटाशियम जो है फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है लाइक ऑस्मोसिस के जरिए हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन होना है, या जिस तरह भी हमारी बॉडी से वाटर ने मूव करना है इन और आउट, उसको ये मेंटेन करते हैं और अदर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद पोटाशियम जो है फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी एंड एक्ट एज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम। अब बहुत सारे जो यहाँ पे हम फंक्शन डिस्कस करेंगे उनमें एक वर्ड बहुत कॉमन आएगा, को फैक्टर। तो को फैक्टर की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है कि को फैक्टर मीन्स non-protein part. Enzymes are protein, and such non-protein part which help in enzyme function is known as cofactor. So potassium is role as a cofactor for many enzyme. And third one is the क्लोरीन, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, तो सिमिलर फंक्शन ही हो गया। सोडियम पोटाशियम और क्लोरीन का फंक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। HCl में आपको पता है कि फार्मूला में क्लोरीन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर होता है, आपके खाने को हजम करने में मदद देता है। और इसके अलावा इन तीनों का सिमिलर एक और फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपके जो मसल स्केलेटन मसल्स हैं आपको पता है कि वो सिकुड़ते हैं, तो आपकी मूवमेंट्स होती हैं जॉइंट्स की, तो आपको हरकत करने में मदद देते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, आपके जो नर्व टिश्यू हैं उनमें जो आपका पैगाम जो है वो जाता है, यानी कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो आपके ब्रेन को पता चलता है, तो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है उसमें भी रोल प्ले करते हैं। हार्ट फंक्शन, दिल की धड़कन एंड ब्लड प्रेशर, और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में इन तीनों मिनरल्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। इनका रोल क्या है, सिमिलर है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग, आपके दांतों और हड्डियों की जो मेंटेनेंस है और उनकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। और आपके खून को मुंजमद होना, लाइक आपको चोट लग गई है तो वहाँ पे आपके खून ने जाकर मुंजमद होना है, तो उसे उसमें ये हेल्प प्ले करते हैं। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, तो ये भी सिमिलर फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेजर मिनरल्स हैं उनमें तीन, सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड, ऑलमोस्ट उनके फंक्शन सेम है, और कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फास्फोरस इनके फंक्शन सेम है। और इससे आप थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कहते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पिएँ, तो उनमें कैल्शियम होता है। तो आपको जहाँ पे दांत और हड्डियों का यानी बोन्स एंड टीथ का जिक्र आएगा तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उसमें कैल्शियम का जो है वर्ड मोस्टली कॉमन होगा। अब स्टूडेंट हम ट्रेस मिनरल्स की तरफ अगर आ जाएं तो हम देखते हैं कि आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत रखती है, तो उसके अंदर आयरन जो है उसको बनाने वाला मेजर किरदार अदा करता है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने का रोल आयरन प्ले करता है। और इसके बाद जिंक है, एड इन इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन एक्शन हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज 80 मिलीग्राम पर 100 ml से बढ़ जाए तो होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग हमें उसे कम करना पड़ता है, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है इंसुलिन, तो इंसुलिन एक्शन में ये मदद हमें फराहम करता है। इसके अलावा हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये हमें तौलीद और हमारी ग्रोथ के ज़रिए भी जिंक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टूडेंट ये दोनों भी एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, जिससे हमें मदद मिलती है कि हम अपने जर्म्स के ज़रिए लड़ सकें, तो उसके इम्यून फंक्शन लाइक आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है तो उसमें भी हमारी इम्यूनिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि ये लंग्स पे जाके अटैक करता है। तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट में जिंक को लें, जिंक एंड आयरन और जिंक वाली जो डाइट है वो आप लें। एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसके बाद हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो जो जिंक है उसका जो फंक्शन है सिमिलर ही है क्रोमियम के साथ। आप 4th नंबर पे देख सकते हैं क्रोमियम हेल्प इन इंसुलिन एक्शन। तो इंसुलिन एक्शन का मैंने बता दिया कि ग्लूकोज की अमाउंट को ब्लड में कम करना, अगर कम नहीं होती तो फिर हमें डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी हो सकती है। कॉपर एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर, अगेन वही जिक्र आ गया, कोफैक्टर का मैंने आपको बता दिया है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। फ्लोराइड स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन टूथ एनेमल। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो उनमें कॉन्ड्रोसाइट सेल होती हैं, लेकोना मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसके अलावा फास्फोरस वगैरह की जो हमारी मिनरल्स हैं वो इसमें जाके हार्डन उसे करती हैं और डिपॉजिट होती हैं, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और उसमें रोल प्ले करता है हमारा फ्लोराइड। और आपको अच्छी तरह पता है कि बाज़ का टूथपेस्ट की कोई कमर्शियल आती है तो उसमें आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट
है, तो उसके ज़रिए भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि टूथ एनेमल, एनेमल होता है हमारे दांतों के ऊपर ये जो वाइट वाइट कलर का, यानी हमारा जो है मटेरियल, उसे हम एनेमल कहते हैं। तो ये उसे मेंटेन करने में उसे भी सख्ती फराहम करता है। अगर वो उतर जाए तो फिर दांत ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। और आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन, थायराइड जो है वो हमारा एक ग्लैंड है जो हमारी नेक में होता है और ये आपको प्रॉपर हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर इसे प्रॉपर फंक्शन के लिए, अपने हार्मोन रिलीज़ करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, अगर उसे आयोडीन ना मिले तो वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और आपकी गर्दन स्वेल हो जाती है और उससे आपको बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं थायराइड, सॉरी गोइटर। गोइटर जो है वो हमारी डिजीज़ हमें हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो था अबाउट मिनरल्स, इसको आप याद करें और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके।